नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, एक बार फिर मोदी सरकार, ये नारा तो पूरा हो गया लेकिन 400 पार का नारा अधूरा रह गया और गठबंधन सरकार केंद्र में बन गई है। कई चुनौतियों का सामना ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को अब करना पड़ेगा और वो इन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे, जानते हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से। गर्ग साहब, आपने देखा कि किस प्रकार से बयान आने शुरू हो गए। जैसे चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है, या जो नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए, और बीजेपी का एजेंडा कुछ अलग था। कैसे इन सब को पार पाएंगे अब जो है सरकार? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 18-20 पार्टियां थी, 5 साल बढ़िया सरकार चलाई थी। ये कंपल्शन राजनीति में रहा करते हैं। मालूम, मेरा कोर एजेंडा है, मेरा 4% मुस्लिम आरक्षण दिया हुआ है। विड्रॉ नहीं करेगा नायडू, क्यों? उसका अपना वोट बैंक है, उसकी अपनी वो है, मुख्यमंत्री वो है, जिम्मेवारी उसकी है। नीतीश ने कहा जातिगत, वो तो उस टाइम भी हम बीजेपी उसके पार्टनर थे, जातिगत आरक्षण में हम सहमत थे। वो आरक्षण नहीं, सॉरी, गणना की वहाँ तक हो गया। गणना करने से मिलता क्या किसी को? ये सब नारेबाजी हैं। जातियों सबको सबका पता है ना, अब जातियाँ तो बढ़ती जाएंगी। जाति का प्राइड करना है हिंदुस्तान में, ये एक नोशनल वो है, एक नकली काम है। आज के बच्चे शादियाँ तो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, परंतु पुराने ढर्रे के लोग बैठे हैं, जाट, यादव, गुजर, एक दूसरे से लड़ते हैं। ये रहेंगे 10-20 साल। मुझे नहीं लगता। नरेंद्र मोदी एक कुशल पॉलिटिशियन है और साथ साथ उसके अंदर कुछ गुण इंदिरा वाले भी हैं, कुछ उसमें अटल बिहारी वाले भी हैं। तो जहाँ जैसा आवश्यकता हो। हाँ, अब तक जो केवल 2-3 लोग सलाह कर लेते थे, अब वो सलाह करने का दायरा उनको 8-10 का बनाना पड़ेगा। लेकिन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिस तरीके से चल रहे थे और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी बात थी, लगता है कि उस गति से काम चलते रहेंगे। हालांकि मोदी जी ने तो कहा है वो करेंगे, उससे भी ज़्यादा गति से काम हो, क्योंकि रिफॉर्म के मामले में चंद्रबाबू नायडू का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड, सोच, खुद कितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। 7,000 करोड़ रुपए उसकी कैपिटल बढ़ी है, ये क्या बोलते हैं, मार्केट कैप। तो उसकी सोच आदमी की, पता है कि लोग पैसा कमाएं या लोग कमाएं या देश कमाएं तो गरीबी दूर होगी। ही इज़ ए प्रैक्टिकल पर्सन, जिसने हैदराबाद को बेंगलोर के बराबर का बना के दिखा दिया था। मेट्रो भी ला दी थी, सब चीज़ ला दी थी, बड़े बड़े चीज़ें, वो सारी तेलंगाना में चली गई। उसके बावजूद नई राजधानी बनने के लिए पैसा चाहिए, वो सरकार को देना चाहिए, वायदा भी है उनसे। इसलिए इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नीतीश कुमार भी प्रोग्रेसिव जातिवादी नेता है और भ्रष्ट नहीं है। वो ठीक है, आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया। इन लोगों का, और उसने कितना बड़ा जेस्चर दिखाया अपने से 1 साल बड़े को, सार्वजनिक रूप से झुक के पैर छूने की कोशिश। क्या अर्थ था कि मैं कोई ईगो लेके नहीं चल रहा, मैं पूरे मन से इस उम्र में। मेरा सवाल यही था, बावजूद इसके लोग अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो सही तरीके से चलेंगे। इस देश का क्राइसिस ऑफ जो विश्वास है ना, ये पैदा करने का लेफ्टिस्ट का, अराजकतावादी लोगों का एक नियम है। कभी एनटीए पे सवाल उठा देंगे, कभी टॉपर क्यों हो गए, कभी इसको ग्रेस क्यों, हर चीज़ की व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा कर। इस विश्व के अंदर अराजकतावादी लोग थोड़े हैं, इंटेलिजेंट ज़्यादा हैं। वो पूरे अमेरिका को भी हिला रखा है उन्होंने, यूरोप को भी हिला रखा है, परंतु वही लोग चाइना में जाके चुप हो जाएंगे। रशिया में क्यों नहीं बोलेंगे वो? क्योंकि वहाँ डिक्टेटरशिप है। ये डेमोक्रेसी के लाभ जो है ना, इन लोगों ने, शरूड़ बदमाश जो लोग हैं पढ़े लिखे, या आज पूरे केरल में केवल 1 सीट आई है सीपीएम की। ये राजा वो हाथ खड़े करके खड़ा होता है इनके साथ, राहुल खड़गे के साथ। उसकी पत्नी 3.5 लाख वोट से हारी है, राहुल से हारी है। तो इनको है शर्म किसी को? राहुल तो अब इस्तीफा दे देगा वहाँ से। न जीतने वाले को ये लिहाज, न हारने वाले को शर्म। तो ये बेशरम लोग हैं, इनको तोड़ना देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, कहीं से मदद ले सकते हैं, कितनी ही झूठ बोल सकते हैं। इन लोगों का ठिकाने लगा रहे हैं देश की जनता। सीपीएम आज ढूंढने से मिला करेगी का, सीपीआई 1-2 सीटों पे, सीपीआई एमएल बल्कि 2 ले गई बिहार में, जो खुले रूप से कहते हैं कि देश को हम तोड़ेंगे। आपने तोड़ने की बात की और अराजकता की बात की, मैंने भी चुनौतियों की बात की। एक सबसे बड़ी चुनौती, कल जिस प्रकार से हमला हुआ जम्मू में,
श्रद्धालुओं की बस पे। तो आपको लगता है कि ये जो फिर दोबारा आतंकवाद जो है काबू में आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है? और साथ में अब दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि अब फिर यात्रा शुरू होने वाली है अमरनाथ जी की, तो वो भी एक बड़ी चुनौती है सरकार के साथ। इनके चुनौतियां तो रोज़ हैं, एक दिन में 100 हैं, पर जिस देश की जनता चुनौतियों से लड़ने वाले लोगों के पीछे पूरे स्पोर्ट पर ना खड़ी हो तो दूसरे लोगों को ताकत मिलती है। आज योगी और मोदी, उनका तो मनोबल बहुत हाई है, वो करेंगे, परंतु इस देश की जनता डिजर्व करती है क्या? हिंदू को हिंदू रहने का हक कितने दिन रह पाएगा? 20 साल 30 साल। आज हटा दो इन दोनों को, इस देश के कितने टुकड़े होंगे जितने लेफ्टिस्ट चाहते हैं। 550 रियासत थी, इनका बस चले तो 2000 बना देंगे। जातियाँ 36 जाति की 10,000 प्लस हैं ऑन रिकॉर्ड। हाँ, तो इन लोगों का इस देश से कोई नाता नहीं है। और इस देश की जनता को भी सोचना पड़ेगा। रो रहे हैं लोग, घरों में बैठे मुझे मिले लोग कि हमारे से लापरवाही होगी, हम घूमने चलेगी कि अरे इसी देश के उड़ीसा के लोग जागरूक हैं, 2-2 4-4 लाख से जिता रहे हैं। मध्य प्रदेश 8-8 लाख से जिता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो उसी का हिस्सा मानता हूँ। हिमाचल उत्तरांचल 2-2 3-3 लाख से जीत रहे हैं। बिहार में RK सिंह जो टॉपर ऑफ दी अपने बैच रहा हो, जिसने बिजली रिफॉर्म कर दिए बिना हल्ले को, 5.5 लाख वोट से हार रहा है। हारा किससे? CPI ML से। तो आपको जिस देश में ना मेरिट की कदर है ना ईमानदारी की कदर है, वहाँ बीच बीच में झटके पटके आएंगे। उसके बावजूद विश्वास रहे, धैर्य रहे, हिंदुस्तान को कोई भी ताकत, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक लोग हैं, ईमानदार लोग भी बहुत, आम जनता बहुत ईमानदार है। परंतु ये जो पॉलिटिशियन हैं, जिनको एक एक व्यक्ति की पार्टी और एक एक मंत्री पद चाहिए जिनको, और फिर वो लोग तो ये 72 बहुत ज़्यादा है मंत्री, वही लोग टिप्पणी करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग का कहना है कि हम सबको बैठकर आत्मचिंतन करना होगा, तभी देश सही तरीके से तरक्की कर सकता है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।